अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और ये आप लोग चिड़ियों का चहचहाना अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। ये आप लोग देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऑब्वियसली देख तो नहीं सकते बट सुन सकते हैं। अच्छा, बहुत से यूट्यूबर्स को देख के तो मुझे भी ये आइडिया आया कि वाई नॉट कि मैं भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, डेली बेसिस पे कुछ चीज़ें शेयर करूँ और आपको अपनी रूटीन के बारे में बताएं। अगर आप फ्री टाइम में बैठें तो आप रूटीन से फ़ायदा उठा सकते हैं या आप बैठ के देख सकते हैं। ये अभी बिल्कुल सुबह का अगर आप सीन देखें 5:30 बजे हैं और सारे लोग सोए हुए हैं, सारे के सारे सोए हुए हैं और ये सबसे अच्छा सीन होता है। हाँ, जब आप कहीं अकेले बैठे हों और आपको इस तरह चिड़ियों का चहचहाना नज़र आ रहा हो। तो जी अभी इतनी सुबह उठने का मकसद ये था कि बेसिकली वैसे भी होना यही चाहिए कि बंदा सुबह सुबह नमाज़ पढ़े। नमाज़ पढ़ने के बाद आप वॉक पे चले जाएं और उसके बाद अपने काम पे चले जाएं। तो जी बेसिकली मैंने आज जाना है यूनिवर्सिटी क्योंकि मंडे है। सो अभी मैं बस रेडी होता हूँ और उसके बाद निकलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। मैं तकरीबन आलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ। बस मुझे कुछ चीज़ें अपनी पैक करनी है, लैपटॉप लेना है और मुझे कुछ और चीज़ें लेनी है। वो मैं लेके फिर निकलता हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ क्योंकि मुझे लैब में जाके कुछ काम करना है। बेसिकली मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, साथ साथ तो मुझे लैब का काम भी करना पड़ता है। तो चलें अब कायदे यूनिवर्सिटी पहुँच के फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो अभी हम यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुके हैं। सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाने का फ़ायदा ये होता है, एक तो बंदा फ्रेश होता है और दूसरा मैक्सिमम काम हो सकता है। और वैसे भी सुबह सुबह कोई भी काम आप स्टार्ट करें तो उसमें बरकत होती है। और दूसरा ये है कि अगर नमाज़ पढ़ के उसके बाद बंदा सो जाए तो फिर ना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि अब सोते नहीं हैं, चलते हैं काम करते हैं चल के अपना। तो अभी बस कुछ ही देर में हम यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। मुझे तकरीबन 15 मिनट लगेंगे क्योंकि मैं बाइक बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइव नहीं करता। अभी इतनी सुबह बस नहीं आती यूनिवर्सिटी की। अगर मैं 7 या 8 बजे जाता तो फिर मैं बस पे चला जाता। अभी मैं बाइक पे ही जा रहा हूँ। तो मैं बेसिकली फैज़ाबाद पहुँच आया हूँ। सुबह सुबह का जो मौसम होता है ये बहुत अच्छा होता है। इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। और अगर ये आप देखें तो लोग अपनी भैंसों को लेके आए हुए हैं बाहर। तो अभी मैं क्योंकि बाइक पे जा रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इस सेंस में लग रहा है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि ज़रा भी गर्मी है। आप देखें बहुत से लोग हैं जो सुबह सुबह अपने काम पे जाते हैं और जल्दी चले जाते हैं। तो हम लोग भी इंशाल्लाह अपने काम पे पहुंचते हैं। सो गाइस, हम लोग तकरीबन यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। मैं यूनिवर्सिटी से कोई 1 मिनट दूर हूँ आलमोस्ट। ये सामने आपको यूनिवर्सिटी की बस नज़र आएगी, नीली परी के नाम से ये फेमस है बहुत ज़्यादा। जहाँ पे भी ये बस नज़र आती है बड़ी खुशी होती है। सो ये अगर आप देखें तो आपको बाबुल कायद सामने नज़र आ रहा होगा। सो बाबुल कायद यूनिवर्सिटी की मेन एंट्रेंस है। अगर आप यहाँ से इंटर होते हैं तो इसका मतलब आप यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर हो चुके हैं। और ये मेरी लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो शायद आपको नज़र आए, ये यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है। एंड देन अब मैं पहुँच आया हूँ यूनिवर्सिटी। कुछ चीज़ें यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी हैं, स्पेशली जब कभी आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए तो एक क्रेज़ होता है कि आप पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। मेरा डिपार्टमेंट केमिस्ट्री है तो इसलिए मैं लेफ़्ट साइड पे टर्न काटूँगा। और मैं एक्चुअली वीडियो बनाते बनाते गिरने लगा था इसलिए मैं चुप हो गया दरमियान में। सो ये मेरी यूनिवर्सिटी का गेट है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, और मुझे जाना ही यहीं पे है। सो आइए हम लोग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में चलते हैं। अच्छा, अभी सुबह के 6 बजे हैं आलमोस्ट
और ये पार्किंग है हमारे डिपार्टमेंट की। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे अलावा आपको यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आएगा। सो मैं बाइक खड़ी करता हूँ और फिर हम सो गाइस ये मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँच आया हूँ। ये आप मेरे बालों की हालत देख सकते हैं। एक्चुअली जब आप बाइक पे आएँ और हेलमेट पहन के आएँ तो ऐसा ही होता है कि जब आप हेलमेट उतारते हैं तो आप घर से तो अच्छे हाथ से तैयार होकर आते हैं, लेकिन यहाँ क्या आपको पता चलता है कि ओहो ये क्या हो गया। चलते हैं आज यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर होते ही है सुबह सुबह बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा एक ग्रीन व्यू मिलता है। बेसिकली इस गार्डन का नाम तो गर्ल्स गार्डन है, बट ये है कि अगर आप जल्दी आएँ तो आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त कोई भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि जो समर स्टार्ट होता है तो ये जो फूल हैं ये खिलना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं जस्ट पिक्चर्स बनवाने के लिए इस जगह पे। मैं अपना डिपार्टमेंट आ चुका हूँ, सो अब मैं जा रहा हूँ डिपार्टमेंट के अंदर। चलते हैं, जाके लैब खोलते हैं और फिर देखते हैं। सो अभी मैं जा रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट में, अपनी लैब में। सो आए चलते हैं, देखते हैं। मुझे नहीं लगता मेरे अलावा अभी कोई आया होगा। सो जी मैं अपने डिपार्टमेंट आ गया हूँ। मैं गार्ड अंकल से पूछा तो गार्ड अंकल कहते हैं कि आज मैं भी हैरान हूँ कि इतने सुबह सुबह कौन आ गया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिपार्टमेंट पहुँच आया हूँ। ये हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है और बेसिकली जिस सेक्शन में मैं खड़ा हूँ ये सेक्शन ऑर्गेनिक सेक्शन है। यहाँ पे भी इस वक्त अगर आप देखें तो परिंदे आके बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला की हम्द सना में लगे हुए हैं। तो सुबह सुबह उठने का वैसे बड़ा फ़ायदा होता है बंदे को, बंदा नेचर को एंजॉय करता है। अदरवाइज़ जो हम लोगों की रूटीन है ये कोई अच्छी रूटीन नहीं है कि आप सुबह सैरी करें, नमाज़ पढ़ें, फिर सो जाएं और फिर 10-12 बजे उठें। तो रमज़ान का जो एक तकद्दुस होता है मैं समझता हूँ कि हम उसको पूरा नहीं कर रहे होते, क्योंकि मेरे ख्याल से जो रमज़ान का महीना है उसमें जो चीज़ सिखाई जाती है वही सिखाई जाती है जिसका कॉन्सेप्ट है कि आप भूख प्यास को बर्दाश्त करें ताकि आप लोगों को दूसरे लोगों के दुख दर्द का पता चले। सो दिस इज़ माई लैब और ये आप देख सकते हैं इस पर कुछ चीज़ें मेंशन हैं। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड, नॉक द डोर बिफोर एंटरिंग, काइंडली कीप द डोर क्लोज। और ये बिल्कुल दरवाज़ा बंद रखा हुआ है इन लोगों ने। तो हम लोग अभी ओपन करने जा रहे हैं क्योंकि मेरे पास की है। सो फाइनली जी हम लोगों ने लैब को ओपन कर लिए है। अच्छा ये लैब में इंटर होते ही साथ हमारा एक छोटा सा केबिन है। तो फाइनली जी मैं लैब के अंदर इंटर हो चुका हूँ। ये हमारा सिटिंग एरिया है जहाँ पे हम लोग रिएक्शंस वगैरह लगा के उसके बाद आके बैठते हैं। थोड़ा सा गंदा हुआ है लेकिन खैर है, आज मैं जल्दी आया हूँ तो फिर अब मैंने इसको सफाई भी करनी है साथ साथ। सो यह हमारी लैब है और लैब में इंटर होते ही सबसे पहला जो काम हम करते हैं वो ये चेक करते हैं कि अगर गंद वंद है तो हल्का फुल्का जो हम साफ़ कर सकते हैं अपनी वर्क प्लेस से वो हम लोग साफ़ कर रहे होते हैं। सो फाइनली मैं लैब के अंदर आ चुका हूँ। ये आप अगर देखें तो ये मेरी बैक साइड पे सारे मैं आपको दिखाता हूँ आज कहाँ कहाँ हम लोग रिएक्शंस लगाते हैं और किस किस तरह से रिएक्शन करते हैं। अब सुबह सुबह मैं आया हूँ तो लैब में और कोई नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे 8-10 लोग काम कर रहे होते हैं और काफ़ी गंद पड़ा हुआ है तो मुझे ये भी साफ़ करना है। एंड देन फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं काम कैसे करूँगा, कुछ थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में भी बताते हैं। आपको मैं अपनी लैब के बारे में बताऊं तो ये आप देखेंगे ये किस तरह का काम हो रहा है। ये कुछ सॉल्वेंट्स पड़े होते हैं
और उसके अलावा ये कंडेंसर्स लगे हुए हैं, हॉट प्लेट लगी हुई हैं जहाँ पे हम लोग रिएक्शंस कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट वर्क प्लेसेस बनी हुई हैं। सो वहाँ पे ये काम हो रहा होता है। ये कुछ केमिकल पड़े हुए हैं। ये सिलेंडर है एक नाइट्रोजन का। इनर्ट एटमॉस्फेयर देना हो तो पाकिस्तान में हम मोस्टली इनर्ट एटमॉस्फेयर इस तरह से देते हैं। सो एक्चुअली जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा ना मिल रही हैं तो आपको खुद से क्रिएट करनी पड़ती हैं। देन ये वो अंदर जगह थी जहाँ पे पहले मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं। ये बिल्कुल सेपरेट है, दरवाज़ा वगैरह बंद कर दिए जाते हैं और वहाँ से हम लोग देखते रहते हैं। अगर हमने कोई काम करना हो बैठ के, लैपटॉप पे काम करना हो या बाकी काम करना हो तो हम वहाँ पे बैठ कर लेते हैं। अदरवाइज़ ये हमारी वर्क प्लेसेस हैं तो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। सो कुछ चीज़ें गंदी भी लग रही हैं, लेकिन ये है कि मैं इन चीज़ों को साफ़ कर लूँगा और उसके बाद फिर देखते हैं। सो ये पहले मेरी वर्क प्लेस हुआ करती थी अनीस बाबर के नाम से, बट ये है कि मैंने ख़ुद दे दी थी। एक कुछ जूनियर आए थे उनको, क्योंकि मैं अब यहाँ से शिफ्ट हो चुका था दूसरी साइड पे। मैं वहाँ पे काम कर रहा था तो मेरे लिए वहाँ से वापस बार बार इधर आना इजी नहीं था। सो ये मेरी वर्क प्लेस है, क्योंकि मैं असल में 3-4 दिन के बाद आया हूँ। तो ये देखें काफ़ी सॉल्वेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं और ये इनने बोटल्स वॉश करके रखी हुई हैं। वो इन बोटल्स को वॉश करके रखने का ये मकसद होता है कि यहाँ से सॉल्वेंट्स इशू होते हैं, हमें साथ साथ वो फिर लेने होते हैं। तो ये वॉश करके रख दें तो इसी के अंदर हम लोग सॉल्वेंट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं। एंड देन ये एक जो अगर साइंस के स्टूडेंट है आप लोग तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये रोटा वैप है, रोटरी वगैरह है और इससे हम लोग सिंपली वैक्यूम फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। सो ये केमिस्ट्री की लैब है और यहाँ पे रिसर्च होती है मेडिसिनल केमिस्ट्री में और फिर मटेरियल केमिस्ट्री पे भी हम लोग काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में रह के इस तरह की लैब मिलना ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ और कहीं नहीं मिलेंगी जो इस लैब के अंदर मिलती हैं। सो मेरे ख्याल में बस यहाँ तक ठीक है। अभी हम आपको बाहर का भी एक विज़िट करवा देते हैं, देन उसके बाद मैंने लैब की सफाई करनी है वापस आके। अच्छा, दरवाज़ा हम लोग बंद करके जाएंगे। उसकी रीज़न है कि हमारे इस डिपार्टमेंट में एक बंदर भी है, सो उससे भी बचना होता है। तो अच्छा, ये हमारा डिपार्टमेंट है। इसमें जब आप एमफिल करने के लिए आते हो तो पहला 1 साल आपको कोर्स वर्क में गुजारना पड़ता है। इसमें आपको जस्ट कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं, इसमें लैब का काम नहीं होता। देन आपको नेक्स्ट जो 1 ईयर होता है या 1.5 ईयर कह लें, डिपेंड करता है कि आपका काम कब तक होता है, तब तक आपको लैब के अंदर खुद से काम करना पड़ता है। सो वो एक टफ़ चैलेंज था, बट मज़ा आया काफ़ी काम करके और काफ़ी कुछ सीखा भी है। ये सुबह सुबह का व्यू है इस डिपार्टमेंट से। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सूरज भी तुलू हो चुका है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बादल आए हुए हैं और अल्लाह करे रमज़ान की बरकत से आज बारिश हो जाए। ये बहुत पुराना दरख्त है। अगर आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी हों और कभी आप लोगों ने कायद यूनिवर्सिटी में आए हों या आपने यहाँ से पढ़ा हो तो आपको ये सारी की सारी सीनरीज याद आएंगी। सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड में आएंगी और आपके माइंड को फ्रेश करेंगी। अच्छा, जिस सेक्शन के अंदर मैं हूँ बेसिकली ये ऑर्गेनिक सेक्शन है सारा का सारा। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है वो सामने मेरी लैब है सारी की सारी। और इससे नीचे जो ये आपको दरम्यान वाला सेक्शन नज़र आ रहा है ये इनऑर्गेनिक, और इससे नीचे भी है एक एनालिटिकल और वहाँ पे स्टोर्स वगैरह भी हैं, केमिकल स्टोर्स भी हैं। ये बाकी डिफरेंट लैब्स हैं। इसके साथ हमारा एक और साथ डिपार्टमेंट है, वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है और वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिस वगैरह भी हैं। यहाँ पे भी लैब्स हैं, बट अभी तक कोई नहीं आया हुआ मेरे अलावा। और ये इधर से आप देख सकते हैं, ये भी केमिस्ट्री की ही साइड है और ये गार्डन है। इस वक्त ना काजिम यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि स्प्रिंग स्टार्ट हुआ है, समर नहीं। बेसिकली पहले मैं आई गेस कह चुका था शायद। तो अब
हर तरफ फूल खिले हुए हैं और आपको हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा। तो इसका जो एक सीन बनता है यहाँ पे ना इस मौसम में, तो इस मौसम में इस यूनिवर्सिटी को देखना, एंजॉय करना, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप गर्मियों में बहुत ज़्यादा या आप सर्दियों में आ जाते हैं तो उस वक्त तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हम शायद किसी जंगल में आ गए। लेकिन ये जो गर्मियों का मौसम होता है जो अभी स्टार्ट हुआ है, या यू कैन से कि मार्च से लेके आप सितंबर तक, ये बहुत अच्छा मौसम है इस यूनिवर्सिटी को विज़िट करने का। या आप इस साइड से भी देख सकते हैं, ये भी एक वही जहाँ पे हम लोग पहले आए थे, गर्ल्स गार्डन वाली साइड पे। ये फूल वगैरह लगे हुए हैं। और देन ये नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ केमिकल स्टोर्स वगैरह हैं या ग्लास फेयर के स्टोर्स वगैरह हैं, वो बने हुए हैं। बाकी इधर दरख्त वगैरह भी हैं और सब्ज़ा भी काफ़ी है। सो फाइनली लैब की सफाई भी मुकम्मल हो चुकी है और मैं फ़्रेश भी हो चुका हूँ। अब बट फिर भी मुझे हल्की हल्की नींद आ रही है, लेकिन क्योंकि मैंने सोना नहीं है, आज मैंने काफ़ी काम करना है, तो फिर इसलिए काम स्टार्ट करते हैं। काम बेसिकली आज मैंने ये करना है कि मेरे पास कुछ कंपाउंड पड़े हुए हैं और उनकी कैरेक्टराइजेशन करवानी है, तो मुझे कुछ रिएक्शंस लगाने हैं और उसके साथ साथ मुझे कुछ कंपाउंड को प्योर करना है। सो इंशाल्लाह आज मैं ये टास्क कंप्लीट करता हूँ। सो बेसिकली ये एक मेरे पास कंपाउंड है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर, तो मुझे इसको प्योर करना है और उसके बाद मुझे इस कंपाउंड का एक रिएक्शन लगाना है इसके साथ। देन इस कंपाउंड को भी देखना है कि ये कंपाउंड प्योर है या नहीं। और बहुत से और कंपाउंड्स पड़े हुए हैं, उनको भी एनालाइज करना है। और उसके साथ साथ हाँ, उसके साथ साथ मुझे कुछ एक दो काम हो रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो भी करने हैं साथ। सो फाइनली जो मैं रिएक्शन लगाने लगा हूँ, ये एक छोटी सी फ्लास्क होती है जिसमें हम रिएक्शन लगाते हैं। इसके अंदर ये आपको ये एक चीज़ नज़र आ रही है, ये बेसिकली मैग्नेटिक बार है या मैग्नेटिक स्टर कहते हैं। अब इसके अंदर मैंने ऐड करने अपने रिएजेंट और फिर रिएक्शन कंडीशन सेट करनी है एंड देन मैंने इनको लगा देना है, ये जो आपको हॉट प्लेट नज़र आ रही है इस हॉट प्लेट के ऊपर। ठीक है, सो चलिए आए ये रिएक्शन लगा लेते हैं। ये जी हमने इसके अंदर जो केमिकल डालने थे वो दोनों डाल दिए हैं। अब हम इसको ये लगा देंगे इस हॉट प्लेट पे, ये ऐसे करके लगेगी। और पहले हम इसको लगाएंगे, अब मैं आपको बताता हूँ इसको लगाना क्या। ये हो गया रिएक्शन सेट। अब इसके बाद हमने स्टॉपर लेना है, वो स्टॉपर लेंगे, ये स्टॉपर इसके ऊपर लगेगा एंड देन अब इसके बाद हमने हॉट प्लेट को चलाना है। तो ये इसकी है स्टरिंग है, आप देखें वो उसके अंदर छोटा सा जो मैग्नेटिक बार था वो घूमना शुरू हो गया है। सो इसको हम स्टरिंग इसकी देंगे आलमोस्ट 200 से 300 तक, क्योंकि हमें विग्रेस स्टरिंग देनी है इस रिएक्शन में। एंड देन हम इसको हीट करेंगे आलमोस्ट 150 का हमने टेम्परेचर दे दिया। सो अब इस रिएक्शन को मैंने 1 घंटे के बाद मॉनिटर करना है, फिर देखना है कि मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। सो अगर रिएक्शन हमने अंडर इनर्ट एटमॉस्फेयर करना हो तो फिर हम लोग ये करते हैं कि ये एक ड्राइंग ट्यूब इसके ऊपर लगा देते हैं और इधर ये बैलून लगा होता है, इसको हम फिल कर लेते हैं और फिर हम बैलून में से एयर को फ्लैश कर देते हैं। बाहर तो स्पेसिफिकली बहुत सी चीज़ें लगी होती हैं, बट यहाँ पे हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है, तो फिर हम लोगों ने ये काम किया और इससे भी रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। सो चलिए अभी तक आज का जो ब्लॉग है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम करना है पूरा दिन और उसके बाद मुझे और भी बहुत से काम है। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बाकी यूनिवर्सिटी की जगह भी बताएंगे और बाकी चीज़ें भी आपको बताएंगे। सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो या कोई चीज़ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और प्लीज़ and if you like the content please do share, like and subscribe। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलिएगा। उसकी रीज़न ये होती है
कि अगर आपने दोबारा मेरी वीडियो देखनी है तो आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। सो वैसे मैं केमिस्ट हूँ, तो आप अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो आई एम हैप्पी टू आंसर यू। मुझे पता है बहुत से लोग केमिस्ट्री को अच्छा नहीं समझते और इनको बड़ी मुश्किल लगती है, बट ये एक अच्छी फील्ड है और आप इसमें बड़ा ग्रो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को ज़िंदगी की हर मैदान में खुश रखे और कामयाब करे। नेक्स्ट व्लॉग तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।